मजदूरी नहीं चली, एक बूढ़ा बाप, बेटी जवान घर में है, मार्केट जाता है, घूम के वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं रखता। क्यों नहीं मजदूरी पे रख रहा है? बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? और कुर्बान जाओ 3-4 रोज जब हो गए, ओ हो बाप, बूढ़ा बाप लौट कर आ जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है। कुर्बान जाइए, फाका पे फाका चल रहा है। जब 2 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, तो ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी माँ, ये भूखी रह जाए, तो मेरे जवान रहने से क्या फ़ायदा है। ये लड़की उसके कल होकर के गुस्ल की, और गुस्ल करने के बाद तैयार हुई, तैयार होकर नया कपड़ा पहनी, अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, एक सहेली से मिलने के लिए हम आ जाएंगे। ये लड़की गई, बाजार के चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई कि कोई नौजवान देखेगा मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न को, मेरा हाथ पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, मैं गुनाह कर लूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। ये जवानी किस दिन काम आएगी। वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। जब सूरज डूब गया, मायूस लौट कर घर आई। माँ बेचैन है, बाप परेशान है, जवान बेटी गई कहाँ है। बेटी जैसे ही दाखिल हुई है, माँ तड़प उठी, बेटी तू थी कहाँ। बेटी कहती अम्मा वो थोड़ा सा देर हो गया। और कुर्बान जाओ, अंदर जब बच्ची बैठी है तो बाप पूछता है, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नज़र, मेरी बेटी तू गई कहाँ थी, सच सच बता। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बेटी रोते हुए कहती है कि अब्बा आपका भूखा रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर में 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब्बा मैंने ये समझी ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं बन सवर का चौराहे पे खड़ी हो गई जाकर, शायद कि कोई नौजवान गुनाहों की दावत दे, वो चंद रुपए दे दे मुझे, मैं गुनाह कर लूंगी उसके साथ में, ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो बाप ने कहा बेटा फिर क्या हुआ। बोला कि अब्बा हुजूर हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हारे ऊपर में कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। तेरा बाप आज तक किसी की बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। ये अदला का बदला है मेरे बच्चों, नौजवानों। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी है, बहन किसी की भी हो, बहन बहन है, बीवी किसी की भी हो, बीवी बीवी है। इसलिए औरतों की इज्जत करो। बीवी है इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। बीवी है तो इज्जत दो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। बीवी है मारो मत, है यहाँ तो भैंस की तरह मारता आदमी, लोटा लोटा के मारता आदमी। बताओ बीवी मारने की चीज है भाई। बाएं पिछली से पैदा की गई है, औरत कहां से पैदा की गई? अरे बोलो भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आप आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बगल में बैठी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खूबसूरत औरत है, हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम हाथ मत लगाओ, पहले निकाह पढ़ो। कहा कि अल्लाह निकाह पढ़ेंगे महर, कहा कि मेरे महबूब के ऊपर में दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर होगा। और कुर्बान जाओ, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी है, बाएं पिछली की हड्डी, इसको सीधी करने की कोशिश मत करो। अगर इसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। जो फायदा उठाना है उसी टेढ़ी हालत में फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो। बीवी झगड़ रही थी शोहर से। शोहर खामोश 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 सुनता रहा। बीवी बोलती रही। तो आखिर में शोहर एक ही जुमला बोला कि गए ते इतना खूबसूरत छा हमें जाने छीन, तो मतलब कि जीते खूब बोलबे। बहुत बीवी चुप है, बोला बेटा हमें चाह बना दियो तुरंत, ये यारंग बोले जाते। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, हमको बीमारी से लड़ना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम
में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करनी है। घर में बहू है, उनके साथ क्या कहते हैं कि अच्छा बर्ताव करना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है, मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। एक बात याद रखना, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। सारी दुनिया की दौलत हो, अगर ईमान छीन जाए तो समझो कि फिर दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इससे बचो। बहुत सारे नए नए फिरके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के, मुसलमानों को ईमान की लौटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक फितना और फैला हुआ है, एक फितना और फैला हुआ, इससे भी बचिएगा। ईमान को बचाइएगा, बीवी को बचाइए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, खुद भी बचो, बेटी को बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं, किससे बचाएं? तो अल्लाह कहता है उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये हमारा नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। ये नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाए। अब बताइए, ये मोबाइल इतना बिगाड़ रहा है। अच्छा बताइए भाई, मुझे ये बताओ, पर्दा सिर्फ औरत के लिए है कि मर्द के लिए भी पर्दा है? अरे बोलो भाई, दोनों के लिए है ना? पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है, उसमें मर्द को भी हुक्म दिया अल्लाह ने कि मोमिनो जब चलो तो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरा 80% नौजवान ईमानदारी से बचाओ। तुम बताओ, तुम जो रास्ता चलते हो अपनी निगाहों को नीची रखते हो? हे देखता, बोलो, पहले तुम सही हो जाओ, पहले तुम सही हो। हम तो कहते हैं मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ते। बाद नौजवान कहते हैं कि हजरत क्या बोले, मौगी तो सुनती ही नहीं है। कितनों बोलते नहीं सुनती है, ओ बीवी नहीं सुनती है। अरे सुनती है, किसी की बीवी नहीं सुनती है? सुनती है। अरे बीवी सुनती है, बोलिए भाई। नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती है। भाई सुनाना पड़ेगा, मोहब्बत से, प्यार से समझाना होगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, संभलो, खुद भी बचो, अपनी बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, खुद भी बचो, अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ईमान को बचाओ, ईमान से समझौता नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके, उनका जो बेटा था वो ईमान अभी कबूल नहीं किए थे, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जंग हुई, मुसलमानों में जंग हुई और कुर्बान जो जानते हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के तरफ से थे, मुसलमान थे, इस्लाम के तरफ से थे, और उनका बेटा काफिर की तरफ से था, मुसलमान, इस्लाम कबूल नहीं किया था। और कुर्बान जाइए, जंगें हुए, जंग में मुसलमानों की फतह मिली। उनके बाद आपका बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा ईमान लाए, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो एक रोज़ बाप बेटा दोनों बैठे हुए थे, तो बेटा कहा कि अब्बा याद कीजिए, जब हम इस्लाम कबूल नहीं किए थे, हम काफिर के तरफ से लड़ रहे थे, आप इस्लाम के तरफ से लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते दोनों बाप बेटा आमने सामने हो गए थे। मैंने तलवार उठा लिया था, बस आपका काम तमामे करने वाले थे, लेकिन फिर सोचे नहीं बाप है, छोड़ देते, छोड़ दिए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बेटा तुमने छोड़ दिया, अगर तुम मेरे सामने आते हम तुम्हें कत्ल कर देते। इसलिए कि इस्लाम रिश्ते को नहीं देखता है, इस्लाम ईमान को देखता है। पहले मेरा ईमान है, फिर रिश्ता है, पहले ईमान है। मेरे बच्चों, पहले ईमान को देखो, ईमान को बचाओ, ईमान को बचाओ। ईमान बहुत बड़ी दौलत है।
सब कुछ हो, ईमान ना हो तो फिर ये चीज लेकर हम करेंगे, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों अपने ईमान को मजबूत रखोगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे एक बात याद रखो, माल लुटता है लुट जाने देना, घर गिरेगा इंशाअल्लाह फिर घर बना लेंगे, दौलत छीन रही है तो इंशाअल्लाह फिर दौलत जमा कर लेंगे, आग लग गई है इंशाअल्लाह फिर इंतजाम कर देगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, एक बार अगर ईमान छिन गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पर्दे की जहाँ तक बात है, और मेरी माँ बहनों से कहना चाहूँगा, अभी मैं मस्जिद से निकल रहा था, अभी उसके लिए गए थे मस्जिद में, हाँ समझ गए होंगे आप ना। ताज्जुब वाली बात है, रांची से पूर्णिया आना था, प्रोग्राम रांची का प्रोग्राम करके पूर्णिया के लिए, तो इस्तंजा लग गया, तो ड्राइवर को बोले कि देखो बस स्टैंड है, यहाँ पर शौचालय होगा। तो गाड़ी वहाँ गई तो एक आदमी पूछे, बोला ये तो शौचालय गए, तो पूछा कि क्या करना है, ये करना है कि ये करना है? हम बोले नहीं ये करना है। बोला 5 टका। मैं ठीक, 10 का नोट था, हम उसको दे दिए, हम चले गए, वहाँ से फारिग हुए, उसके पास आए, हम बोले कि 5 टका दिए, तो वो डिब्बा खोला, बोला कि मौलवी साहब खुला तो नहीं है। हम बोले तब क्या होगा? बोला ऐसा कि ये 5 टका का और कर लीजिए। ऐसे बात मेरे बच्चों नौजवानों, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहिए, मैं वो कह रहा था कि मस्जिद से इस्तिंजा करके निकला, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी और कुछ नौजवान खड़े थे, तो बच्चियाँ कह रही थी, वो जो मोटरसाइकिल पे ले गया, तो बोला हजरत एगो फोटो लेगी। तो कौन लेगी? बोला ये बच्ची सब आपके साथ में फोटो लेगी। शर्म करो यार, तुम बच्चियों के साथ हम फोटो खिंचवाएंगे? है देखो, औरत पर्दे की चीज है। औरत किसकी चीज है? पर्दे की चीज है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जमाने में लोगों के घर में बेटियां पैदा होती थी, किसी को पता नहीं चलता था। जब वो बेटी की शादी होती थी तब लोगों को, पड़ोसी को पता चलता था कि अरे बाप इसके घर में बेटी भी थी, आज तक हम लोग देखे नहीं, आज तक पता नहीं चला इसके घर में बेटी है। कैसे परवरिश हो रही थी, कैसी तरबियत थी, कैसा पर्दा था। अभी तो घर में हमारी बेटी है, पूरे अररिया घूम रही है, बाप को पते नहीं। अब पते नहीं है। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दय्यूस किसे कहा गया?
सुनो, जो अपनी बीवी को बना सवार कर, अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके मार्केट में घुमाता हो, अपनी बीवी की खूबसूरती लोगों को दिखाता हो, वो दयूस है। दयूस किसे कहते हैं जानते हैं? हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं भड़वा। वो दयूस है जो अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके। अब औरत पर्दे की चीज है। औरत का माने ही पर्दा, पर्दे में रखो। अच्छा, हीरा, अगर आपके घर में हीरा हो, रोड फेंक दिएगा? अरे रोड में फेंकिएगा, हीरा को फेंकिएगा, बोलिए ना भाई। कहां रखिएगा? तिजोरी में न रखिएगा। तिजोरी में रखना है, अलमारी में रखना है, सेव करके रखना है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, बीवी हो, बीवी को शरीयत के दायरे में रखो। बहन है, बहन को शरीयत के दायरे में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे का हुक्म दो, पर्दे का हुक्म करो। बेटियों को समझाओ, बीवी को समझाओ, गैर महरम से पर्दा है, गैर महरम से पर्दा है। एक सहाबी, अंसारी सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, देवर भाभी का रिश्ता कैसा है, पर्दा कैसा करना, भाभी को देवर से कैसा पर्दा करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भाभी के लिए देवर मौत है। क्या है? मौत है, ये मौत है। देवर भाभी के लिए मौत है, जेठ मौत है। पर्दा करो, ये तो और ज्यादा पर्दा करने की चीज है। बताइए, हमारे इलाके में भाभी देवर में मजाक करता कि नहीं करता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, चलता कि नहीं चलता है? गड़बड़ यही होता है। एक लड़का कतर गया कमाने के लिए, कतर गया कमाने के लिए, छोटा भाई घर में, माँ बाप मर गया, कतर गया कमाने के लिए, 5 साल बाद लौटा कतर से, देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूछ के बच्चा कहां से लोगे? अरे बच्चा कहां से लो? 5 साल तो हमें वहां दुबई में, ये बच्चा कहां चली? कितना दिन हुआ बच्चा को? तो बीवी बोली 6 महीना। 6 महीना? ये बच्चा कैसे हुआ? आदमी सबको बैठाया, भाई पूछिए इसको, हम दुबई में थे, कतर में थे, ये बच्चा कहां से आया? तो औरत से पूछा गया कि कहाँ गड़बड़ है, बोलो। तो शोहर को बोलती है, ते रोजाना हमरा वीडियो कॉल में बात कर जा नहीं कैसा? बोला हाँ हाँ, बोला उकरे नतीजा जी। तो वीडियो कॉलिंग से बच्चा हो जाएगा। तो भाई था उसका, भाई से पूछा, मीडिया वाला पूछा, नहीं ये हकीकत, ओ भाई से मीडिया वाला पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे हुआ, तुम तो घर में रहते थे? बोला नहीं भैया, हमरा कह गलल की एकरो देखभाल करते रहिए, हमें खाली देखभाल कही, पता नहीं कहाँ चली। लो भक्तों, कुरान की नहीं मानोगे, हदीस मुस्तफ़ा को नहीं मानोगे, तो फिर यही सब सजा मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुमसे अदबन गुजारिश करते हैं, हमेशा पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक दामन बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, पाक दामन बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। तुम दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहू बेटियां भी एकदम सेफ रहेगी। किसी माए के लाल के अंदर में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहू बेटी की तरफ गलत निगाह उठा कर देखे। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, नौजवानों, बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई? बोलो गई ना? अभी 6 दिसंबर गुजरा है, वो तारीख चली गई। ए ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ए ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ए ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ए ज़माने के तलबगार नमाजी
नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। क्या अब न टूटे, अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा, अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों, मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये हमारा नौजवान 50% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा 2 रकात पढ़ेगा। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ओ इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। मेरे बच्चों नौजवानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान इसलिए हुक्म है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। हिकमत देखो, बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दो। और आगे हदीस के अंदर में है कि बच्चा जब 10 साल की हो जाए नमाज सख्ती के साथ पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। अभी जबकि नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज कब होगी? जब वो बालिग हो जाएगा। बालिग कितने साल में होगा? इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब उनकी उम्र 13, 14, 15 हो जाए तो वो संबालिग है। नमाज उस वक्त फर्ज है, लेकिन 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो मारो। इससे पता ये चला कि 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ना अगर वो शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह जब तक वो बालिग हो जाएगा तो पक्का सच्चा नमाजी हो जाएगा। नमाज देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए रोजे की हालत में जंग हो रही, रोजे की हालत में जंग हो रही है। मुसलमान उधर काफिर है, जंगे हो रही, मुसलमान रोजा रखकर जंग लड़ रहा है। और जब नमाज का वक्त हो रहा, जब नमाज का वक्त हो रहा है तो आधे मुसलमान आधे सहाबा जंग लड़ रहे हैं और आधे सहाबा जमात करके नमाज अदा कर रहे हैं। हाँ, जंग भी नमाज माफ नहीं। यहां हम लोग थोड़ी थोड़ी बीमारी में नमाज छोड़ देते हैं। शादी हो जाए घर में, बारात आ जाए, फिर देखिए अजान हुई है, जमात का ठिकाना नहीं है। की करो, फुर्सते नहीं मिले, फुर्सते नहीं मिले, इतना मेहमान आ भी गए, फुर्सते नहीं मिली। जोहर कजा, असर कजा, मगरिब कजा, आए शाम पर लब दे, दिन भर थक लो भैया, कंबलो लमरा होश ने। होश आएगा कब्र में, कब्र में होश आएगा, यहां तो होश नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, हर काम को पीछे करो, पहले नमाज है। पहले क्या है? पहले नमाज। काम बाद में करेंगे, काम बाद में हो जाएगा, पहले नमाज। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सबसे पहले नमाज है, फिर काम है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और साथ ही साथ एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने अजान दिया। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था रास्ते में, रास्ते के बगल में मस्जिद थी,
तो सोचे कि नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए तो देखे कि कोई आदमी नहीं है, एक आदमी है, वो बेचारा बैठा हुआ है। तो पूछा कि भाई जमात हो गई? बोला जमात। बोला हजरत जमात नहीं होती यहाँ। जमात काहे नहीं होती है? बोला हजरत कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई क्यों नहीं आता? ये मोहल्ले वाले कहाँ गए? बोला हजरत इन लोगों ने हमें अजान देने के लिए रखा है कि अजान दे दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। हम लोगों को टाइम नहीं है, हम लोग कमाते हैं, आपको खाना खिलाएंगे, आपको तनख्वाह देंगे, बस आप सिर्फ अजान दीजिए, नमाज पढ़िए। तो अल्लाह वाले जलाल में आ गए। बोले बाप इतनी बड़ी बस्ती मोहल्ले मुसलमान की है, एक भी नमाजी नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मुअज्जिन साहब एक बार अजान और दीजिए। बोला कि हजरत एक बार दे दिए हैं। बोला नहीं एक बार और दी। तो बेचारा मुअज्जिन साहब डर गए, भाई दोबारा अजान देंगे। खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जब अजान की आवाज आई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 15 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है मुअज्जिन? बोला का? बोला 2 बार कहीं अजान होती है? 2 बार अजान काहे दिए? तो अल्लाह वाले ने पूछा कि सुनो पहली बार अजान सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम लोग घर में थे। काहे ना आए? काहे नहीं आए? अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने आ गए। झगड़ा करने की शान देखिए कितना है इसको, ये लड़ाई करने की शान देखिए इसको कितनी है। मुअज्जिन बेचारे से लड़ने आ गया और नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, ये नमाज पढ़ने नहीं आ रहा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मेरा बिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों नौजवानों बस एक पैगाम लेकर उठो, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज नहीं है बल्कि 5 वक्ता नमाज भी फ़र्ज है। इसलिए एक वादा लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल हुई है, सिर्फ हम जुमे की नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह आज से एक पैगाम लेकर यहाँ से जाओ कि इंशाअल्लाह अभी से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह ये दावत पैगाम पहुँचाना मेरा काम था, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इस पर अमल करवाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हम सबको, हमारी माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को, या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते नमाज के लिए ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, ओ हो मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे जोर से बोलिए ना, कौन? हाँ हम बनाएंगे ना, हमारी मस्जिद है, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के जो रावी हैं वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखिए एक बात याद रखना, जो हदीस मैंने आपको अभी सुनाई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है।
है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। देखिए हम लोग अररिया जाते हैं, होटल में बैठे, खाना खाए, नाश्ता किए, चाय पिए, दोस्त अहबाब को खिलाए, 1000 1500 500 रुपया ख़त्म हो जाता है। होता कि नहीं होता? बोले भाई, अरे बोलिए, होता कि नहीं होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों सुनो, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, यहाँ दे दोगे अल्लाह के खजाने में जमा हो जाएगा। और सुनो, फिर मेरा अल्लाह इस पैसे को आपका बढ़ाकर पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। देखिए हम थोड़े मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। हम थोड़े सवाल करेंगे आपसे, हम 500 1000 रुपया आपसे मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 10 आदमी तैयार हो जाइए, उसके लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया 500 रुपया अपनी माँ अपने बाप के दादा दादी नाना नानी के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में आप 5000 भी देंगे, 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 50,000 1 लाख भी दीजिए। लेकिन हम जो मांगेंगे वो 1500 से मांगेंगे इंशाअल्लाह। देखिए पहला भाई मेरा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपए देने वाले कितने नौजवान इस मजमे के अंदर में है कि हजरत इंशाअल्लाह अभी हम जिंदा हैं, अपनी मस्जिदों को इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, इंशाअल्लाह मेरा पैसा से मस्जिद बनेगा, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। इतना बड़ा मजमा है। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो। इससे आसान और क्या होगा? माशाअल्लाह ये रागिब रज़ा साहब इनके लड़का मास्टर बना अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद साहब ने 500 रुपये दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उस बच्चे के ओहदे में नौकरी में बरकत अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साले साहब, ये मास्टर साहब जो लोग हैं थोड़ा बढ़ाइए, अबू साले बड़ा प्यारा नाम है। तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा देखिए हम कम से मांगे हैं, लेकिन जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, माल से नवाजा है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा करके दे माशाअल्लाह। 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार दे माशाअल्लाह। मेरे बच्चों नौजवान आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी भोजपुरी हाँ मोहम्मद गालिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपये। क्या नाम है? रियासुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर। देखिए मास्टर अबू नसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500। मंजूर आलम साहब माशाअल्लाह, आपके अल्लाह इनकी जन्नत। शहनवाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। क्या मोहम्मद नासिर, क्या कहने भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया साहब, हमारे सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, छोटा बाबू बड़ा बाबू, ओ हो ताजिर हो किसान हो, सब इसमें हिस्सा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। सब हिस्सा लो, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाअल्लाह। भाई ये चाय वाला कहाँ से आ गया? एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है। ये चाय बेच के जलसे को बेच देगा ये। वही रहो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, वहीं बैठ के चाय बेचिए, आप घूमिए मत अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई इधर आइए। माशा मोहम्मद आलम भाई अल्हम्दुलिल्लाह है। भाई आजा भाई। कोई है हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, थोड़ा 2-4 5 हज़ार रुपए करके दे दे। हम तो इन नौजवानों बच्चों से माशाअल्लाह। शफीक साहब 500 रुपये माशाअल्लाह। फोन पे है गूगल पे है, आप इसमें ताउन कर सकते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, जितने जल्दी आ जाओ। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी। क्या नाम बेटा? मुख्तार आलम, बहुत अच्छा। अल्लाह जितने लोगों ने दिया अल्लाह सबके देने कबूल फरमा, सबकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। तौबा का दरवाज़ा खुला है,
हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। आजा भाई, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाले इंशाअल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम से ए नौजवानों ये 1500 रुपए दे दोगे। इस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह उनके कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। अब्दुल रहीम, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन वलद, आलिम दीन बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जैद आलम, अल्लाह इस बच्चे को भी हाफिज कुरान, आलिम दीन, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, प्रोफेसर बना दे, माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा नौजवान, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह भाई, डेहटी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। यही तो हम कहते हैं मेरे भाई, हम लोग बाजार में, मार्केट में 1000, 2000, 5000 रुपये हम लोग फजूल खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ मस्जिद मदरसे की बात आ जाती है हम लोग वहाँ पीछे रह जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपकी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, आप नहीं देंगे कौन देगा? मस्जिद आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैसा दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो रोकने में फायदा नहीं है, खर्च करने में फायदा है, खर्च करने में फायदा है। अल्लाह का घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, इंशाअल्लाह देखना मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा।